एक दौर में हिमाचल प्रदेश कोरोना की स्थिति को संभालने में हम काफी हद तक पूरे देश भर में आगे चल रहे थे, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से जब से अनलॉक फेज का हमारी शुरुआत हुई है, उसके बाद धीरे धीरे और पिछले 2 महीने के लगभग 1.5 महीने के अंतराल में हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना का संकट बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारे पॉजिटिव केसेस भी बढ़े हैं और मृत्यु दर में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी जो रिलैक्सेशंस हमने अनलॉक फेज के दौरान दी थी, उन पर हमको सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि उसमें कुछ सख्ती भी करनी पड़ सकती है। और उस दृष्टि से पिछले कल हमने निर्णय लिए। एक निर्णय हमने पहले लिया था, पिछली कैबिनेट में लिया था। हिमाचल प्रदेश में हमने स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय किया था, लेकिन एकाएक जब मामलों में बढ़ोतरी हुई, उसके पश्चात हमने फिर से निर्णय लिया। जब हमने देखा कि बहुत सारे अध्यापक जो है वो संक्रमित हो गए, बहुत सारे बच्चे भी संक्रमित हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में स्कूल कॉलेज हमको तुरंत बंद करने चाहिए। हमने निर्णय किया, स्कूल कॉलेज फिर बंद किए। 25 तारीख तक किए थे, लेकिन पिछले कल की कैबिनेट की मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया कि हम हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक अभी कोई स्कूल कॉलेज नहीं खोलेंगे। और उसके बाद एक और भी हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया, क्योंकि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि सोशल गैदरिंग्स हमारी होती जा रही है। बड़ी संख्या में शादियां हो रही हैं, लोग मंदिरों में जा रहे हैं, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, और धार्मिक आयोजन के साथ साथ में बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं जिसमें लोगों का आना जाना, इकट्ठा सामूहिक रूप से भोजन करना, सामूहिक रूप से उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन करना, ये भी एक विषय था जिस पर हमने पिछले कल निर्णय लिया। चाहे वो राजनीतिक दल है, चाहे वो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमने सोशल गैदरिंग्स पर जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ओपन जहां होगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, वहां पर 200 की संख्या हमने निर्धारित की। और उसके साथ साथ में जो कार्यक्रम हॉल के अंदर, कमरे के अंदर होंगे, उसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा संख्या हमने 100 रखी है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन हमने ये लगाई है कि जो टोटल कैपेसिटी उस हॉल की होगी, उसकी 50% जो है उसमें ये करने संख्या उसमें उपस्थित रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हर नागरिक के जीवन की हम जिम्मेवारी के साथ उसकी रक्षा कर सकें। लेकिन ये लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता है। हम अपनी बात कहते जाएं, हम आदेश करते जाएं, उसका कोई अभिप्राय नहीं। लोगों को स्वयं इसमें आगे आकर के अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। जो भी कहा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो हमारी जान के लिए, जान की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के जीवन की रक्षा के लिए किया जा रहा है। इस भाव के साथ हमको काम करने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं, पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं, जिसको लेकर के हम सचमुच में मुझे इस बात की पीड़ा भी है कि लोग इस भाव से मुक्त होकर के काम कर रहे हैं। अगर शादी है तो शादी में 2-2 हजार से ज्यादा लोगों को बुला करके धाम का आयोजन हो रहा है। अगर शादी है, उसमें नाठी डाल करके, उसमें बड़े डीजे लगा करके, पूरा जैसे आनंद के एक माहौल में शादियां मनाई जाती थी, उस प्रकार से उनका आयोजन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सारा सोचने का विषय है। ये हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है, और इसी कारण से हमको ये निर्णय जो है, सख्ती से निर्णय लेने के लिए जो है बाध्य होना पड़ा है। हमने शिमला में, मंडी में, कुल्लू में और कांगड़ा में 4 जिलों में रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का भी हमने ऐलान किया है। हम देख रहे थे कई सोशल मीडिया में कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं कुछ मित्र हमारे, शायद उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। टिप्पणी करना तो सरल है, लेकिन इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर नाइट कर्फ्यू को अगर लगाने की आवश्यकता अनुभव हुई है तो उसकी वजह क्या है। उसकी सबसे बड़ी वजह है
कि आजकल जितने भी आयोजन हमारे ये जो शादियों के हो रहे हैं, सर्दी का मौसम है, वेंटिलेशन घर में होती नहीं है, सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं और बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ के साथ जो है वो सारे आयोजन घर के अंदर हो रहे हैं। घर के अंदर जब कर रहे हैं वो आयोजन, उसमें अगर एक भी एक्टिव केस, एक भी कोई अगर कोरोना वायरस का कैरियर होगा तो वो वहां पर सैकड़ों लोगों को वहां पर जो है उस वायरस को देने की परिस्थिति में हो जाएगा, क्योंकि कमरा बंद है, हॉल बंद है और हम वहां पर डीजे कर रहे हैं और हम वहां पर जाकर के नाटी कर रहे हैं, हम वहां पर जो बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस संख्या को कम करने के लिए एक साइकोलॉजिकल एक आवश्यकता इस सारी चीज के लिए हमने अनुभव की कि नाइट कर्फ्यू इसलिए बहुत आवश्यक है ताकि ये आयोजन करें, लेकिन ये आयोजन बड़े ना हो, छोटे हो, इस बात को सुनिश्चित करने में हमको मदद मिले। पिछले दिनों से हमने इस बात को अनुभव किया। हिमाचल प्रदेश में हमने डीसी एसपी के साथ भी बात की, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की, डॉक्टर्स के साथ भी बात की। सब जगह से जो फीडबैक आ रहा है, अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कोरोना का संकट अगर ज्यादा गंभीर दिशा में बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है सर्दी का मौसम। और सर्दी के मौसम में जब हम कमरे के अंदर बैठ जाते हैं और कमरे के अंदर बैठने के बाद जो है हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सर्दी के मौसम में खिड़की दरवाजे खुला करना, वेंटिलेटर जो है वो खुले रखना वो संभव नहीं है। और जब हम बड़ी संख्या में ज्यादा देर तक बैठते हैं तो उसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का आने वाले समय हमारे लिए ये सर्दी का जो समय है बहुत चिंता का विषय हमारे लिए है। इसलिए इस बात को लेकर के हम कह रहे हैं कि संक्रमण फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है। और दूसरा ये तो बड़ी संख्या में हम धामों का आयोजन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों को जो है वहां पर जो है वो डीजे और जो हमारे जो है वो दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर, वो भी एक जो है वो बहुत बड़ा कारण बना है, जिसके कारण जो है संक्रमण गांव में पूरे गांव पूरे घर जो है गांव में जो है संक्रमित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसके कारण हमारे लिए चिंता का विषय है, संक्रमण एक जगह, लेकिन चिंता का विषय यह है कि सबसे बड़ा वो ये है कि सर्दी के मौसम में ऐसे भी जिसको थोड़ी भी बीमारी हो, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, कैंसर हो, उनके लिए किडनी की बीमारी हो, उनके लिए ये वायरस ऐसे भी खतरनाक है और सर्दी के मौसम में और भी ज्यादा घातक है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा और इसलिए से अभियान की आवश्यकता महसूस की। ये मैं समझता हूं ये सामयिक है, बिल्कुल ये बहुत आवश्यक है। आज की तारीख में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा इसलिए महसूस की जा रही है। मैंने जैसे कहा कि हम सारी बीमारियों का उसका भी हम डाटा ले रहे हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस है, चाहे हमारे लेप्रोसी के हैं, शुगर के हैं, हाई ब्लड प्रेशर के हैं, इनकी भी सारी डिटेल्स ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमने कहा, डिप्टी कमिश्नर और एसपी को हमने कहा कि इस अभियान का और हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा कि अभी फिलहाल फोकस करिए कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ, कोरोना बहुत संकट है, गंभीर संकट है। इस संकट में इस परिस्थिति में इसमें हमको और ज्यादा सजग होकर के काम करने की जरूरत है। और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने और स्वास्थ्य विभाग के हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज अभी इस वक्त जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुझे तुरंत वहां निकलना है। और हिमाचल की परिस्थिति पिछले कुछ वक्त से हमने देखी कि वो थोड़ी सी इसलिए हमारी चिंता बढ़ी है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ केसेस, पॉजिटिव केसेस वो भी बढ़े हैं और उसके साथ साथ में नंबर ऑफ केसेस के साथ साथ में हमारे हिमाचल प्रदेश में डेथ भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। जहां एवरेज 5, 6, 7 डेथ होती थी, वो आंकड़ा 20 तक पहुंचा, 20 से भी ऊपर जा रहा है। ये हमारे लिए सबसे सचमुच में चिंता का विषय है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा पूरा प्रदेशवासियों से विनम्र आग्रह है कि संकट के क्षण में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। हमने राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक कार्यक्रम भी रोक दिए, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी हमने जो है वो कंडीशन लगा दी। अगर ओपन जगह, खुली जगह होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मैक्सिमम 200 लोग होंगे वहां पर। और इंडोर के लिए जो मैंने जिस प्रकार से आपको कहा उस प्रकार से
और जहां हमारे क्लास 3 और क्लास 4 के जो हमारे कर्मचारी हैं जो दफ्तर में आते हैं, उसमें भी हमने निर्णय किया कि 50% जो है अटेंडेंस के साथ वहां पर काम होगा। अधिकारी उपस्थित रहेंगे, लेकिन क्लास 3 क्लास 4 के जो हमारे कर्मचारी जो है 50% उनकी उपस्थिति रहेगी। ये भी इसीलिए किया कि हमने जब देखा कि डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस में बड़ी संख्या में निकल रहे हैं पॉजिटिव केसेस, सचिवालय में निकल रहे हैं, तो इसलिए इस सारी चीज को लेकर के हम जानते हैं कि कामकाज में इसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है और मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। जितने भी हमारे हैंडीकैप तो हमारे भाई बहन हैं जो सर्विसेज जो काम करते हैं, उनको हमने फिर से छुट्टी दी है। हमने कहा कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है ऐसी, क्योंकि उनके साथ आकर के पहुंचाने में एक आदमी को पहुंचना पड़ता था, ले जाने के लिए आदमी को जाना पड़ता था और ऐसे में उनको कठिनाई होती थी। उनको भी हमने इसमें एक निर्णय किया कि वो भी इसमें अभी कुछ वक्त तक नहीं आएंगे। तो ये मैं कुछ लोगों को कुछ जानकारी मैं देना चाह रहा था और मैं ये चाहूंगा कि मीडिया के सब साथियों से भी चाहूंगा मैं, ये संकट है और ये सिर्फ खबर के लिए सारी बातें नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है कि हम सारी चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं। ऑक्सीजन से संबंधित कहीं खबर लगी है, मुझे मालूम नहीं किस पेपर में लगी है, लेकिन अभी तक हम पिछले कल कैबिनेट की मीटिंग में जब हमने सारी डिटेल्स ली है, कहीं भी हिमाचल प्रदेश में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे भी निवेदन है, सच्चाई जो है वो छापनी चाहिए, वो लिखनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ऐसी चीजें नहीं जिससे समाज पर जो है दहशत का माहौल हो, परेशानी का सबब बने वो किसी के लिए। और उस खबर को जो है वो ठीक प्रकार से आप लोग सरकार के जो ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनको आप बहुत बड़ा सहयोग दिए हैं और मुझे इस बात का आभार व्यक्त करना, खासतौर से मीडिया ने बहुत बेहतर ढंग से लोगों को जागरूकता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि मास्क पहन करके चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है। और इस कोरोना के कारण जो जिस तरह के लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, इस बारे में मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक एक चीज को लोगों तक पहुंचाने में जो अपनी भूमिका निभाई है। और ऐसे संकट में जब ये संकट और ज्यादा गंभीर हुआ है इन दिनों में, उसमें मैं चाहूंगा कि सभी विनम्र हमारा सब साथियों से हमारा विनम्र आग्रह है कि हम मिल करके इस संकट के दौर में मिल करके काम करें, हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाएं और हर नागरिक का जीवन हम बचाने में सफल हो, कामयाब हो, उसके लिए हम सब मिल करके काम करें। यही मुझे आज के इस कार्यक्रम में कहना है। मैं स्वास्थ्य विभाग को, माननीय मंत्री जी को, उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये स्पेशल अभियान, हिम सुरक्षा अभियान जो है, जो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, इसके निश्चित रूप से सार्थक परिणाम होंगे। एक्टिव केस फाइंडिंग जो हमने हिमाचल प्रदेश में एक अभियान शुरू किया था, उसके माध्यम से भी हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की है। लेकिन ये अभियान ऐसे संकट में जब कोरोना हिमाचल प्रदेश में ज्यादा फैला है उस वक्त कर रहे हैं, इससे बहुत सारी चीजों में हमको मदद मिलेगी और मैं समझता हूं कि ये बहुत सफल कार्यक्रम हमारा उस दृष्टि से आने वाले समय में रहेगा और हमारे पास ये पूरा डेटाबेस हो जाएगा। किस घर में कौन आदमी शुगर का मरीज है, कौन आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज है, कौन आदमी जो है वो हार्ट का पेशेंट है और कौन जो है ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, कौन जो है वो कुष्ठ रोग से प्रभावित है। इन सारी चीजों की हमारे पास जब जानकारी होंगी तो मुझे लगता है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा देने के लिए और बेहतर काम कर सकते हैं। इतना ही मुझे आज के इस कार्यक्रम में कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।